नमस्कार दोस्तों। आईपीएल की चर्चा है और आईपीएल में मेगा ऑक्शन भी जारी है। चर्चा यह है कि कौन खिलाड़ी कितने करोड़ में बिक रहा है और सबसे ज्यादा में कौन बिक रहा है। इन सब चीजों की चर्चा है क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का मेगा ऑक्शन भी जारी है। 2 दिनों तक ये ऑक्शन चल रही। इसमें कहा गया कि कौन कितने रुपए में बिके, इन सब चीजों की चर्चा होगी। लेकिन ऑक्शन का आयोजन सऊदी अरब के जेदा में हो रहा है और इसमें मेगा ऑक्शन में कुल 577 खिलाड़ी हैं। अधिकतम और 577 खिलाड़ियों की बोली भी लगेगी। सबसे ज्यादा 204 खिलाड़ी नीलाम हो सकेंगे। यह आईपीएल का 18वां ऑक्शन है। आईपीएल ऑक्शन का लाइव प्रसारण अगर देखें तो स्टार स्पोर्ट्स पर आपको देखने को मिल जाएगा और वहीं पर नीलामी से जुड़ी तमाम खबरें भी मिल जाएगी। लेकिन आपको हर वेबसाइट से मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में आपको एक चीज है जो समझना बहुत जरूरी है कि आईपीएल में क्या होता है। आरटीएम नियम, क्योंकि इसी नियम के चलते नीलामी में ये कैसे काम करता है, सब कुछ आईपीएल में बदलता है। 2025 का जो मेगा ऑक्शन हो रहा है उसमें 24-25 नवंबर को ये दोनों ऑक्शन हुए। कितने खिलाड़ी बिके, कितने में बिके, इन सारी चीजों की चर्चा हुई। लेकिन आईपीएल के सभी 10 फ्रेंचाइजी ने रिटर्न प्लेयर की लिस्ट जारी की। इस बार ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और फाफ डू प्लेसिस उनकी टीम में रिटर्न नहीं किया। इन सभी ने आईपीएल के पिछले सीजन में अपनी अपनी टीमों की कप्तानी की थी। मगर बड़ी बात यह है कि इन खिलाड़ियों की पुरानी टीमें इन्हें दोबारा राइट टू मैच आरटीएम कार्ड इस्तेमाल कर अपनी टीमें शामिल कर सकती है। आरटीएम क्या है? यही आरटीएम नियम इस बार मेगा ऑक्शन में रोमांच बढ़ाने वाला है और इसी की वजह से खिलाड़ियों पर पैसों की जमकर बरसात भी होती है। मगर यहाँ पर कुछ फैंस के मन में सवाल ये उठ रहे होंगे कि आखिर ये आरटीएम के नियम क्या है, कैसे होती है, कैसे काम करता है। तो ये इस नियम की वजह से खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात कैसे होती है ये भी समझिए। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है ये आरटीएम, राइट टू जो मैच है, ये क्या है। तो यह आरटीएम नियम सबसे पहले 2017 में लागू किया गया था, मगर 2022 में हुए मेगा ऑक्शन के लिए इसे हटा दिया गया। फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों के बीच में काफी उलझनों को देखते हुए इसे एक बार फिर से लागू किया गया है। मगर इस बार इस नियम में थोड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव क्या है? तो राइट टू मैच कार्ड जो है, राइट टू मैच कार्ड नियम फ्रेंचाइजी के लिए एक तरह का ऑप्शन होता है, ऑप्शन जिसका इस्तेमाल वो नीलामी में उस खिलाड़ी को वापस अपनी टीम में शामिल कर सकती है जिसकी नीलामी जिसे उसने हाल ही में रिलीज किया था। नीलामी में दूसरी फ्रेंचाइजी भले ही इस प्लेयर पर ऊंची बोली लगा दे, लेकिन पुरानी फ्रेंचाइजी को आरटीएम नियम से उस प्लेयर को वापस खरीदने में एक मौका मिलता है। मतलब अब काम कैसे करता है ये समझिए, उसके बाद इसका मतलब भी आपको बताते हैं। ये काम करता है कि किसी खिलाड़ी के लिए बोली लगती है तो आखिरी बोली लगाने वाली टीम खरीदने की स्थिति में होती है। तब पुरानी टीम से पूछा जाएगा कि क्या वो आरटीएम नियम का इस्तेमाल करना चाहती है या नहीं। यदि हाँ कह दे तो जिस टीम ने आखिरी बोली लगाई उसे उसी आखिरी बोली लगाने का मौका दिया जाएगा और फिर उसके बाद पुरानी टीम आरटीएम नियम इस्तेमाल करती है और उसे बढ़ी हुई राशि देनी होगी, अन्यथा बोली लगाने वाली टीम उस प्लेयर को खरीद लेगी। उदाहरण के साथ समझिए, मान लीजिए कि गुजरात टाइटंस जीटी जो है टीम तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को रिटर्न नहीं करती, वो नीलामी में जाते हैं। तब मान लीजिए कि चेन्नई सुपर किंग सीएसके टीम उन पर आखिरी बोली 10 करोड़ रुपए की लगाती है। तब गुजरात टीम को आरटीएम नियम इस्तेमाल कर वापस अपनी टीम में शामिल करने का मौका मिलेगा। यदि गुजरात टीम हाँ करती है तो चेन्नई को आखिरी बोली लगाने का मौका मिलेगा। और तब ये भी मान लीजिए कि चेन्नई फ्रेंचाइजी 15 करोड़ रुपए की आखिरी बोली लगाती है तो गुजरात को आरटीएम नियम के तहत इसी 15 करोड़ की कीमत पर शमी को खरीदना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करती है तो इस 15 करोड़ रुपए की कीमत में चेन्नई टीम मोहम्मद शमी को खरीद लेगी। खिलाड़ियों पर जो बात हुई थी ये आरटीएम इस तरह से लागू होता है। खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात कैसे होती है तो इसी उदाहरण से समझिए कि आप ये भी समझ सकते हैं कि कुछ इसी तरह खिलाड़ी पर जमकर पैसों की बरसात होगी, जैसे कि जब नई फ्रेंचाइजी और पुरानी फ्रेंचाइजी के बीच में खिलाड़ियों को
खरीदने की होड़ रहती है तो आखिरी बोली तक उन खिलाड़ियों को मोटी रकम मिलने में काफी मदद होती है। और इस तरह ऐसे प्लेयर्स पर जमकर पैसों की बरसात होती है और एक दूसरे उसके बोली लगाने में हाई रेट लगा देते हैं। किस टीम के पास कितने आरटीएम कार्ड हैं ये भी समझ लीजिए, इसकी लिमिट होती है। तो जो बीसीसीआई है उसने हाल में रिटेंशन को लेकर नए नियम जारी किए। इसके मुताबिक एक फ्रेंचाइजी ज्यादा से ज्यादा 6 खिलाड़ियों की रिटेन कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको जिसका मन करेगा उसको कर लीजिएगा, मैक्सिमम 6 पर आप कर सकते हैं। यदि कोई टीम 6 से कम खिलाड़ियों को रिटेन करती है तो उस स्थिति में फ्रेंचाइजी को ऑक्शन के दौरान राइट टू मैच आरटीएम कार्ड इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। अब इसे भी उदाहरण से समझिए, यदि कोई टीम 4 प्लेयर रिटर्न करती है तो उसके पास 2 आरटीएम कार्ड बचेंगे। 6 में से 4 उसमें उन्होंने कर लिया तो उनके पास 2 बचे। जबकि कोई टीम 2 प्लेयर रिटर्न करती है तो उनके पास 4 आरटीएम बचेंगे। यदि किसी टीम ने 6 प्लेयर रिटेन किए तो उनके पास कोई भी आरटीएम कार्ड नहीं बचेगा। इस हिसाब से वो दूसरे प्लेयर पर आरटीएम नहीं इस्तेमाल कर सकते। और इस तरह से आरटीएम का मतलब भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आरटीएम का और ये ऑक्शन का सारा जो मजहूल है, ये जो नया नियम है 17 में लागू किया, 22 में हटाया, फिर 24 में किए हैं 25 के लिए, तो ये आरटीएम का खेल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो, चैनल को अगर अच्छा लगे आपको, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।